गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। विभाजित करने की साजिश फिर से प्रारंभ हुई है। आस्था की कोई बात होती है तो फिर ये दुष्प्रचार करते हैं। हम दुर्योधन की मूर्ति बनाएंगे। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले ये राम विरोधी हैं। हिंदू त्योहारों से नफरत तो है ही है, इन्हें भारतीय संस्कृति से भी नफरत है। उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। परिवारों के बारे में सोचते हैं। जनता जनार्दन से इन्हें कोई मतलब नहीं है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। वो देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि बुद्धि पाने के लिए प्रयास करना होता है, और जो लोग प्रयास नहीं कर सकते उनका बचपना कभी नहीं जाता है। ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। दर्शकों, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जब अपना कोई भाषण देते हैं, वो जनता को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, वो सपा नेताओं पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन दर्शकों, भरे मंच से अखिलेश यादव का नाम लेना, यानी योगी आदित्यनाथ ने अब यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर आप राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर रहे हैं तो फिर मैदान खाली है, आइए हम भी तैयार हैं। दर्शकों, आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से दीपावली पर्व को लेकर के ज्ञान दिया जा रहा था। ज्ञान, ये दीप क्यों जलाए जा रहे हैं, मोमबत्तियां क्यों जलाई जा रही हैं, ये फालतू में पैसा खर्च क्यों करना है, इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने ये कहा, तुम लोगों ने गोलियां चलाई, हम दिए जला रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले ये राम विरोधी हैं, जिन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया। ये वही लोग हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, ये वही लोग हैं जो अयोध्या को लहूलुहान करते हैं। लेकिन दर्शकों, अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जो कटाक्ष किया है, उन्होंने ये कहा है कि बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, लेकिन आप वो प्रयास नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बातें आप करते हैं, जैसे बचपन में कोई बच्चा बोल रहा होता है, ये ऐसा ही प्रतीत होता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं इन्हें हिंदू त्योहारों से नफरत तो है ही है, इन्हें भारतीय संस्कृति से भी नफरत है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया तो इन भाई साहब ने कहा कि सफाई में हम दुर्योधन की मूर्ति बनाएंगे। तो योगी ने कहा, दुर्योधन छोड़िए, कंस की भी बना लीजिए, क्योंकि ये आपके संस्कार हैं, ये दर्शाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कौन आपको अच्छा लगता है? आप तो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। दर्शकों, एक बार योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप खुद सुनिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। ये देखिए दर्शकों, मीडिया में जो छप रहा है ये वही गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश ने साबित किया। दीपोत्सव पर टिप्पणी को लेकर सीएम योगी ने सपा मुखिया को घेरा। ये देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है, ये उन्हें कंस और दुर्योधन प्यारे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें राम और कृष्ण भगवान प्यारे हैं।
हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो, ये देखिए ना, कंस को, दुर्योधन को ये अपना आदर्श मानते हैं। और समस्या इसी बात की है दर्शकों, वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं, एक बार नहीं अलग अलग मंचों से कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, यह राजनीतिक इस्लाम ने सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार किया। यह देखिए, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की चर्चा होती है, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती है, जिसने हमारी आस्था पर कुठाराघात किया। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं कि हमारे इतिहास में हमें क्या पढ़ाया गया कि जो ब्रिटिशवादी हैं वो यहां पर आए, आकर के हमें गुलाम बनाया, गुलाम बना के चले गए, लूट करके चले गए। लेकिन उससे पहले हमारी आस्था के साथ में किस तरीके से जो हमारी आस्था पर प्रहार किया गया, वो कौन लोग थे, और ये उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। योगी ये कहते हैं, ये औरंगजेब जैसे लोग ये आज भी हमारे समाज में हैं, जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी जातियों में बांटते हैं, कभी भाषा के आधार पर बांटते हैं, कभी क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनवाते हैं, और फिर कैसे जाति जाति को आपस में लड़वाते हैं। दर्शकों, योगी ने कहा, देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल हैं, वो देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। योगी ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विष वमन करने की नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाता है। सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है, वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो देखिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी प्रजापति समुदाय की पीड़ा को समझा होता तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। उन्होंने कहा, कुछ लोगों की आदत होती है, जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। सुनिए बाबा क्या कह रहे। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना,
तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं, जनता जनार्दन से इन्हें कोई मतलब नहीं है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और यही कारण है जब भी सनातन धर्म को लेकर आस्था की कोई बात होती है तो फिर ये दुष्प्रचार करते हैं। योगी ये कह रहे हैं कि अयोध्या में गत वर्ष अयोध्या में केवल 6 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में पहुंचे हैं। यह कोई आम बात है? उस अयोध्या में जहां ये लोग चाहते थे कि वहां राम मंदिर का निर्माण कभी ना हो, उस अयोध्या में 6 करोड़ श्रद्धालु पिछले साल पहुंचे हैं। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ नहीं किया गया? उसको बदनाम करने के लिए कैसे षड्यंत्र रचे गए? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये लोग वही काम करते हैं, बांटने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, उन्होंने कहा कि महाकुंभ आयोजन के पहले दिन से इनके द्वारा तमाम षड्यंत्र किए गए, नकारात्मक ट्वीट आने प्रारंभ हो गए, लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता को ठुकराकर महाकुंभ आयोजन के साथ जुड़कर जितनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया है वो अद्भुत है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। महाकुंभ आयोजन के पहले दिन से इनके नकारात्मक ट्वीट आने प्रारंभ हो गए थे, पहले दिन से। लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता को ठुकरा करके सनातन धर्म के इस बड़े आयोजन के साथ, महाकुंभ आयोजन के साथ जुड़ करके जितनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अपना योगदान किया, जिस भव्यता के साथ आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ, वो अद्भुत है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भारतवासी, जो भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ चढ़कर अपना रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उनकी विभाजनकारी, विखंडनकारी राजनीति है वो उसको नहीं कर पा रहे हैं। तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनवा रहे हैं, जगह जगह जाकर के जातीय संघर्ष करवा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन इनकी बातें नहीं सुन रही है। परिणाम है 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वो महाकुंभ पहुंचे, लेकिन इनको उससे दिक्कत हुई क्योंकि राजनीति, जो राजनीतिक जमीन है वो छीनी जा रही है। कौन छीन रहा है? यही इस देश में रहने वाले लोग। क्योंकि आप कब तक बांटोगे? लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोग अब समझ चुके हैं। योगी ये कह रहे हैं अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें समझाने की आवश्यकता है। आप लोग जाइए, उन्हें समझाइए, और फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन को बताइए। जो लोग ऐसे कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन को बताइए, पहले उन्हें समझाइए। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो फिर प्रशासन को बताइए। योगी ये कह रहे हैं बाकी कैसे इलाज करना है, उनका उपचार करना है, हम खुद कर लेंगे। और योगी देखिए दर्शकों, यही तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कहती है कि दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुम्हार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस समुदाय के बंधुओं के लिए व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निःशुल्क निकाल कर लेकर आए। योगी ये कह रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है
और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा यह दीप जलाने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है? यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाएं। दर्शकों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शताब्दी समारोह मना रहा है, लेकिन समस्या इस बात से है कि कुछ लोगों को उस संघ से भी दिक्कत है, क्योंकि वो राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए संघ जो कर रहा है वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं दर्शकों, ये वहीं उस कार्यक्रम में ही कही हैं। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यशस्वी संगठन आरएसएस के 100 वर्षों के इस कालखंड में हम लोगों ने असंभव को संभव होते हुए देखा है। योगी ये कह रहे हैं, भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा बिना किसी सरकार के सहयोग के, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य करने का जो जज्बा है, आज पूरी दुनिया उसे आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न तबके को नेतृत्व प्रदान करने से लेकर के उन्हें साथ में ले चलने की सामर्थ्य का लोहा न मनाया हो। हर एक क्षेत्र में यह हमें देखने को मिला है। और इसी यशस्वी संगठन के 100 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने असंभव को संभव होते हुए भी देखा है। यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। दर्शकों, योगी ने यह कहा कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई, उस दौरान वहां बहुत सारी भीड़ पहुंची थी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और जो पहले दिन दर्शन करना चाह रहे थे, इसीलिए हम भी सुबह जगकर जल्दी वहां पर पहुंचे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, हमें देखना चाहिए। और प्रशासन के साथ में संघ के लोग मिलकर वो सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। यह है विरासत, यह है विरासत की शक्ति। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि वहां पर जो लोग आ रहे थे वो उस जमीन को चूम रहे थे, वो वहां के जो पिलर हैं ऐसे उनको बाहों में ले रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। योगी ने यह कहा कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, क्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उन्होंने कहा साहब ये तो खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। ये कितने दशक बीत गए, कितने सालों से हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कब राम मंदिर बनेगा। लोग तो ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये आस्था का विषय है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है, दिक्कत उस दिन भी थी, दिक्कत आज भी है। दर्शकों, योगी ये कह रहे हैं इनकी दिक्कत कभी ठीक नहीं हो सकती है। ये वही लोग हैं जिन्हें संस्कृति से कोई प्यार नहीं है, जिन्हें अपनी विरासत से कोई प्यार नहीं है,
इन्हें केवल विभाजनकारी राजनीति करनी है, इन्हें केवल समाज को तोड़ना है। ये लोग वही चाहते हैं, आज भी वही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।